नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कुल जी के परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम दोस्तों आप सबके लिए बड़ी मेहनत से विश्व के जितने भी इंटरनेशनल संगठन हैं उन सबको है ना एक ही जगह पर लेकर के आए हैं। इनसे जितने जुड़े हुए पॉइंट हैं सबको पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे पॉइंट A to Z आपको क्लियर होने वाले हैं। अब हाँ दोस्त, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, पहला है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर है ना रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD बोला जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था? ये 1945 में इसका स्थापना होता है। अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर आपका हो जाएगा ये आपका वाशिंगटन के अंतर्गत हो जाएगा, है ना, वाशिंगटन। चलिए ये हो गया। अच्छा, सदस्य देश की बात करें दोस्त तो इसमें वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है ना, ये कितना मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं? तो 189 मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं। चलिए अगला चलते हैं। दूसरा है IMF को बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ बगल में आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, ये हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। यहाँ जो है दोस्तों देखिए, ये आपके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ है। चलिए इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसका जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? स्थापना 1945 में हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा है ना, इस हेड क्वार्टर जो है इसका भी कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन के अंतर्गत हो जाता है। वाशिंगटन हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन हो गया, है ना। और उसके अलावा याद रखिएगा वाशिंगटन के अलावा है ना, इसमें जो सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। IMF के बाद आता है। अच्छा एक बात और दोस्तों है ना, जो विश्व बैंक है ना, जो विश्व बैंक है आपको दीर्घकालिक ऋण देता है। जो विश्व बैंक है दोस्तों है ना, विश्व बैंक क्या देता है? ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। जबकि जो IMF है आपका दोस्तों ये कैसा देता है? तो थोड़े समय के लिए ऋण देता है, यानी अल्पकालिक ऋण देता है। कैसा? अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। चलिए दोस्तों इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ADB। क्या दोस्तों? ADB का होता है एशियाई डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट बैंक, है ना, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक हो गया दोस्तों। इसका स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1966 में इसका स्थापना होता है। हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेड क्वार्टर आपका होता है फिलीपींस मनीला में। कहाँ दोस्तों? फिलीपींस मनीला में इसका हेड क्वार्टर हो गया, है ना। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो सदस्य देश है दोस्तों, इसमें सदस्य देशों की संख्या भी कितना हो गया? तो 68 हो गया। कितना हो गया? 68। चलिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। स्थापना 1966 में होता है। हेड क्वार्टर आपका फिलीपींस मनीला में हो गया। सदस्य देशों की संख्या बात करें तो कितना हो गया? 68 हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। ADB की जो बात आता है ये आता है ILO इंटरनेशनल, है ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यहाँ जो है फुल फॉर्म आप सबके लिए क्या है लिखा हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चलिए इसके अलावा बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था दोस्तों। स्थापना कब हुआ था? 1919 के अंतर्गत इसका स्थापना होता है। हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका जेनेवा में पड़ता है। कहाँ? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों? जेनेवा आपका हो गया स्विट्जरलैंड के अंदर, है ना। तो ये जेनेवा हो गया। उसके बाद सदस्य देशों की बात करें तो इसमें जो सदस्य देश जुड़े हुए हैं अभी 187 देश इसमें क्या हैं? शामिल है ना। अच्छा, इसको 1969 में दोस्तों नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? किसको मिला था? ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ को। तो नोबेल जो प्राइज मिला था इसको दोस्तों, इसको नोबेल प्राइज मिला था 1969 के, है ना, 1969 में। चलिए ILO हो गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। स्थापना 1919 में होता है। हेड क्वार्टर जिनेवा में। सदस्य देश 187 हो गए। नोबेल प्राइज जो है 1969 में इसको दिया गया था। चलिए इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगला आता है FAO। देखिए FAO हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑफ द यूनाइटेड नेशन, है ना, ये हो गया FAO, है ना। इसका अगर स्थापना की बात करें तो यह स्थापना जो 16 अक्टूबर 1945 को होता है। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर। STB मतलब स्टेबलाइज हो गया। स्थापित कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर
1945 को इसका स्थापना होता है। उसके अलावा हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है रोम इटली में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? रोम में पड़ता है, रोम इटली में, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? रोम इटली में हो गया। इसके अलावा बात करें तो सदस्य देश इसमें 197 हैं। जो सदस्य देश जुड़े हुए हैं, अभी इसमें कितने देश जुड़े हुए हैं? तो ये हो गया 197 देश। FAO दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन इसका हिंदी होता है ना। फुल फॉर्म आपके लिए यहाँ सबका लिखा हुआ है। उसके अलावा बात करें, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर रोम इटली में हो गया और सदस्य देश इसमें कितना हो गया? 197 हो गए। अच्छा, इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों जो विश्व खाद्य दिवस है ना, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, है ना। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर वर्ष जो है आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हो गया WHO, है ना, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका बात करें दोस्तों, है ना, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जो स्थापना हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना होता है। इसके अलावा बात करें हेडक्वार्टर इसका, तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो गया? जेनेवा में हो गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो गया दोस्तों? जेनेवा में हो गया। सदस्य देश की बात करें तो इसमें जो सदस्य देश अभी है दोस्तों, इसमें कितना है? 194 मेंबर जुड़ा हुआ है, 194 देश शामिल है। WHO 7 अप्रैल को 1948 को होता है ना। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होता है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सदस्य देश कितना हो गया? तो 194 हो गया। और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को। दोस्तों आप इन पॉइंट को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको ये भविष्य में बहुत काम आने वाला है, आपको तैयारी को और बेहतर बनाने वाला है। चलिए दोस्तों WHO के बाद चलते हैं। अगला आता है आपका यूनिसेफ, है ना दोस्तों। क्या हो गया? यूनिसेफ। देखिए दोस्तों जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाता है कहाँ? न्यूयॉर्क, है ना। इसका हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, है ना। ये WHO द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर कहाँ आपका हो गया? हेडक्वार्टर आपका हो गया न्यूयॉर्क के अंदर, है ना, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? USA में है। ये आप सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, इसका कब स्थापित किया गया था? तो इसको जो है महासभा द्वारा 1946 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है कौन? महासभा। तो महासभा के द्वारा 1946 में इसका स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर आपका हो गया न्यूयॉर्क, USA में। चलिए दोस्तों अगला पर चलते हैं। यूनिसेफ के बाद जो आता है दोस्तों, ये आपका हो गया गैट, है ना। गैट का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो होता है जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, है ना। ये हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हो गया, है ना। इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? स्थापित किया गया था 1947 में इसका स्थापना किया गया था, है ना। और गैट को जो है, गैट को ही क्या दोस्तों? गैट को ही 1995 के बाद 1995 में ही 1995 से WTO नाम दिया गया। क्या दोस्तों? WTO, जिसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है, विश्व व्यापार संगठन, है ना। इसमें सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें जो अभी सदस्य जुड़े हुए हैं 164 गो है। कितना है? 164वां। और जो सबसे नवीनतम है, जो सबसे नवीनतम जो 164वां मेंबर है, यह हो गया आपका अफगानिस्तान। कौन दोस्तों? अफगानिस्तान। चलिए ये बात क्लियर हो गया दोस्तों। गैट को 1947 में स्थापना किया गया था। 1995 से इसका नाम क्या हो गया? WT हो गया। सदस्य 164 हैं और नवीनतम जो सदस्य है आपका अफगानिस्तान हो गया। चलिए अगला पर चलते हैं। गैट के बाद आता है दोस्तों यूनेस्को। देखिए यूनेस्को जो है इसको क्या बोला जाता है? यूनाइटेड नेशन, है ना, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 16 नवंबर 1945 को, है ना। आप इस बात को याद रखिएगा, 1945, है ना। 1945 को स्थापना होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस में होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो गया? पेरिस फ्रांस में, है ना। हेडक्वार्टर अब कहाँ हो गया? पेरिस फ्रांस में हो गया। और इसको सदस्य देश की बात करें तो इसमें जो टोटल अभी सदस्य है दोस्तों, ये आपको हो गया 195 मेंबर है। कितना? 195। यूनेस्को हो गया दोस्तों यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया।
स्टेबलाइज की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को स्थापना होता है ना। हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में हो गया, है ना। इसके अलावा बात करें तो सदस्य इसमें कितना जुड़े हुए हैं, 195। चलिए इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों इन वीडियो को बहुत मेहनत करके आप सबके लिए लाया गया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इससे और भी लोगों को क्या मिले, लाभ मिले, और आपको तैयारी को भी 4 चांद लग जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनेस्को के बाद देखिए अगला है EU को बोला जाता है यूरोपियन संघ, है ना। यूरोपियन संघ की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, ये आपका 1957 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, आप इनका नोट्स शॉर्ट बनाते चलिएगा अपने कॉपी में। 1957 में इसका स्थापना किया गया था। इसके अलावा बात करें तो हेडक्वार्टर जिसका पड़ता है EU का, ये आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ दोस्तों, ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम के अंतर्गत आपका हो जाता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर हो गया। सदस्य की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो टोटल भी सदस्य देश हैं ये कितना हो गए, तो इसमें 27 सदस्य देश पड़ते हैं, है ना। अच्छा, EU से, यूरोपियन संघ से जो अलग होने वाला पहला जो देश बना है दोस्तों, EU से जो अलग हुआ है, अलग होने वाला पहला देश कौन बना है, पहला देश कौन बना है, आपको नोट कीजिएगा। पहला देश कौन बना है दोस्तों अलग होने वाला, ये आपका बना है ब्रिटेन। कौन बना है, ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन इससे अलग होने वाला पहला देश बन गया है। चलिए EU की बात करें दोस्तों, तो अगला जो आता है ये हो गया सार्क, है ना। सार्क ये हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, है ना, रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखा हुआ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अच्छा, इसका स्थापना की बात करें, है ना, तो सार्क का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में इसका स्थापना होता है ना। सदस्य की बात करें तो सार्क में भी जो टोटल देश है दोस्तों ये 8 हैं, है ना। इसमें भारत भी आपको क्या है, शामिल है, भारत भी क्या है, शामिल है। इसके अलावा हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये आपका काठमांडू के अंतर्गत होता है। काठमांडू कहाँ पड़ता है, काठमांडू नेपाल में आपका क्या हो गया, इसका हेडक्वार्टर हो गया। अच्छा, भारत सार्क का सम्मेलन जो है भारत में जो है ना, भारत में एक सार्क का सम्मेलन हुआ था। पहला बार जो इसका सम्मेलन हुआ था भारत में दोस्तों, ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था, 1986 में, है ना। उसमें जो है हमारे PM कौन थे, तो उसमें हमारे PM थे राजीव गांधी। कौन दोस्तों, राजीव गांधी। चलिए सार्क हो गया दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं तो सार्क के बाद अच्छा एक पॉइंट और नोट कीजिएगा दोस्तों, जो यूरो वर्तमान में है ना, यूरो जो है, यूरो जो आपको पीछे पढ़ा है ना, यूरो जो है ना, यूरो अभी 20 देश का मुद्रा है। कितना देश का दोस्तों, 20 देशों का मुद्रा जो है क्या है, 20 देशों का मुद्रा यूरो है ना। और इसमें जो है 20वां देश कौन है, जो 20 नंबर का जो देश है दोस्तों, 20 नंबर का, ये आपका क्रोएशिया हो जाता है। कौन सा दोस्तों, क्रोएशिया। चलिए इसके अलावा बात करें दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। सार्क के बाद हो गया दोस्तों रेड क्रॉस। देखिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस हो गया, है ना। इसका स्थापना जो किया गया था दोस्तों, इसका स्थापना किया गया था 1863 में इसका स्थापना किया गया था, है ना। और इसमें जो है हेडक्वार्टर आपका जो पड़ जाता है विश्व रेड क्रॉस का, यह आपका हो गया जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना। अच्छा, इसको जो है 3 बार नोबेल शांति दिया गया है दोस्तों, है ना। कितना बार, 3 बार ये जो है आपका विश्व रेड क्रॉस जो है ना, नोबेल प्राइज जीत चुका है। कितना बार दोस्तों, 3 बार, है ना। अपडेट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 3 बार कब जीता है ना, प्राइज PRIZD, इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों, PRIZD, है ना। इसको जो है 3 बार दिया गया है ना। अच्छा, रेड क्रॉस दिवस हर बार जो है 8 मई को मनाया जाता है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ये सब भी ठीक है, हम लोग को पॉइंट नोट करके रखना है ना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो जो नेक्स्ट है ये आपका आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है दोस्तों, है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। अच्छा, ये क्या करता है दोस्तों, तो मानव अधिकारों की जांच करता है, उसको सुरक्षा करने का काम करता है। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था, है ना, तो इसकी जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1961 के अंतर्गत स्थापना किया गया था, है ना। और इसका हेडक्वार्टर लंदन में हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया दोस्तों, हेडक्वार्टर आपका इसका कहाँ हो गया, लंदन में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो यह मानव अधिकारों की जांच करता है, ये बात हम पहले बता चुके हैं, है ना। इसे भी नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों, नोट कीजिएगा, इसे भी नोबेल प्राइज़, है ना। यह भी विनर रहा है, और ये कब का विनर रहा है, तो 1977 का, 1977 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, है ना,
नोबेल शांति पुरस्कार एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हो गया इंटरपोल, है ना। इंटरपोल होता है दोस्तों, नोट कीजिएगा, इंटरपोल जो है आपका इंटरपोल हो गया। इंटरपोल क्या हो गया दोस्तों, इंटरनेशनल TIONAL इंटरनेशनल पुलिस, है ना, इंटरनेशनल पुलिस होता है ना। इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया था दोस्तों, तो इसका जो स्थापना किया गया था इंटरपोल का, ये आपका किया गया था 1923 में। कब स्थापित हुआ है, 1923 में इसका स्थापना किया गया था, है ना। अब इसका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर जाएगा, तो लियोन फ्रांस में, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पर जाता है, लियोन जो है फ्रांस में इसका क्या पड़ जाता है, हेडक्वार्टर पड़ जाता है ना। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पड़ जाता है। इसके अलावा बात करें द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, ये ठीक है, इसका क्या होता है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अच्छा, और इसमें तो कोई और बात रहा नहीं दोस्तों, स्थापना 1923 में हो गया, है ना। और उसके बाद जो है लियोन फ्रांस में इसका क्या हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। चलिए उसके अलावा बात करें दोस्तों, ये हो गया नाम, है ना। नाम द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है ना। नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका स्थापना कब किया गया था, तो ये जो है दोस्तों इसका स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था 1961 में। नाम का स्थापना कब हुआ था, 1961 में। फुल फॉर्म आप सबके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए उसके अलावा क्या है, ये हो गया। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर की बात करें नाम का, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका होता है ना, काठमांडू में। कहाँ दोस्तों, काठमांडू में इसका क्या हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर हो गया। अच्छा, सदस्य देश की बात करें तो इसमें नाम में जो है ना, अभी 100 कितना दोस्तों, 120 देश जुड़े हुए हैं। कितना सदस्य देश इसमें कितना जुड़े हुए हैं, तो 120 देश जो है नाम में जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, इन वीडियो को हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके बनाए हैं, है ना। उसके अलावा आप इन जितने सारे प्रश्न बनते हैं आप अपनी कॉपी में शिद्दत से नोट करते जाइएगा। चलिए नाम के बाद पता है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, ओपेक, है ना। ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का समूह है ना। अच्छा, इसमें जो है टोटल कितना मेंबर है दोस्तों, तो ओपेक में जो है आपका टोटल 13 मेंबर है ना। यहाँ पे सबका क्या दिया है दोस्तों, है ना, उसका जो है राष्ट्रीय प्रतीक, है ना, झंडा के रूप में सारे देश को यहाँ मेंशन किया गया है ना। अच्छा, ओपेक की जो स्थापना होता है दोस्तों, इसका स्थापना कब होता है, ओपेक की स्थापना आप नोट कीजिएगा, ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया है। अच्छा, इसके बाद जो है हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में पता है। कहाँ दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या हो गया, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर हो गया। अच्छा, ओपेक हो गया, सदस्य देश हो गया दोस्तों। अच्छा, तेल निर्यातक देशों का समूह हो गया, ये सब हम लोग को क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। ओपेक के बाद आता है नाटो, है ना। ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक, है ना, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नाटो की बात करते हैं तो इसका जो है नाटो की स्थापना कब हुआ था, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों, स्थापना इसका कब हो गया है, 1949 में इसका स्थापना होता है ना। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका नाटो का हेडक्वार्टर आपको पड़ जाता है, नोट कीजिएगा दोस्तों, कहाँ हो गया, ब्रुसेल्स, है ना, ब्रुसेल्स, है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाता है। कहाँ दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या होता है, हेडक्वार्टर हो जाता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। सदस्य की बात करें तो नाटो में भी टोटल जो है दोस्तों आपका 31 देश टोटल शामिल है। कितना दोस्तों, 31 देश इसमें क्या है, शामिल है। नाटो के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, नेक्स्ट हो गया आसियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न, है ना, एशियन नेशन हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, है ना, एशियन नेशन। अच्छा, इसका स्थापना की बात करें तो जो आसियान की जो स्थापना हुआ था ये 1967 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों, स्थापना इसका कब हुआ था, 1967 में इसका स्थापना होता है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता, है ना, हेडक्वार्टर कहाँ याद रखिएगा, जकार्ता में आपका क्या होगा, हेडक्वार्टर हो गया, है ना। जकार्ता कहाँ पड़ता है, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में इसका क्या हो गया, है ना, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर हो गया, है ना। सदस्य देश की बात करें तो जो आसियान में है आपको, है ना, टोटल इसमें 10 मेंबर हैं। कितना दोस्तों, 10 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, आसियान के बाद आपका आ जाता है अपेक, है ना। अपेक, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, है ना, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगर इसको स्थापना यहाँ देखिए दोस्तों, इस सब ठीक है, आप सबके लिए जो है ये फिगर, इसका लोगो हम लोग ठीक है साथ में लगाए हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छी तरह से ये बैठ जाए। चलिए, अपेक की जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया दोस्तों,
APEC की स्थापना नोट कीजिएगा, ये किया गया था 1989 के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था, है ना। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पड़ता है, जकार्ता में। कहाँ दोस्तों, जकार्ता नहीं, जकार्ता नहीं है दोस्तों, ठीक है, जकार्ता नहीं है इसका। कहाँ पड़ता है APEC का पड़ता है सिंगापुर। हाँ दोस्तों, क्या है APEC कहाँ का हो गया, सिंगापुर, है ना, सिंगापुर ये हो गया दोस्तों। उसके बाद सदस्य देश की बात करें तो जो APEC में टोटल मेंबर हैं ये आपका कितना हो गए, 21 मेंबर इसमें शामिल हैं। चलिए APEC की बात करें दोस्तों, चलिए ये APEC हो गया। APEC के बाद जो नेक्स्ट आता है आपको कौन सा आता है, APEC के बाद आता है नाफ्टा, है ना, नाफ्टा हो गया, है ना, नॉर्थ अमेरिकन, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। कौन सा दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें जो स्थापना इसका किया गया था, इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों, इसका किया था 1992 में इसका स्थापना किया गया था, है ना। अच्छा हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर जो है आपको कहाँ पड़ता है, स्टॉकहोम में पड़ता है दोस्तों। कहाँ, स्टॉकहोम में किसका हो गया, नाफ्टा का, है ना। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। चलिए नाफ्टा की बात करते हैं तो G8, ये देखिए दोस्तों G8 में जितने भी 8 देश इसमें शामिल हैं सबका यहाँ पर मेंशन किया गया है। अच्छा G8 में जो स्थापना जिसको इसका स्थापना जो इसका किया गया था G8 का 1975 में किया जाता है ना। और इसके बाद इसमें 8वां मेंबर जो दोस्त सबसे जो नया जुड़ता है ना 8 नंबर का, ये आपका हो गया रूस, है ना। G8 में कौन शामिल हुआ है, 8वां देश के रूप में रूस शामिल हुआ। चलिए G8 के बाद चलते हैं, G8 के बाद चलते हैं G15 पर दोस्तों। G15 जो है ना, ये भी एक देशों का समूह है, इसमें 15 देश शामिल हैं टोटल। इसका जो स्थापना किया गया था, है ना, G8 का ये किया गया था 1989 में किया गया था, है ना। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो G15 का, है ना, सॉरी G8 बोल दिया दोस्तों, नहीं G15 का जो है कहाँ हेडक्वार्टर हो जाता है तो आपका कहाँ होता है दोस्तों, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। चलिए इसके अलावा दोस्तों अगला चलते हैं G20, है ना। G20 में जितने देश हैं उसका सबका यहाँ मेंशन किया गया है ना। अपना इंडिया भी यहाँ पर है दोस्तों, देखिए ये अपना प्यारा सा इंडिया यहाँ पे शामिल किया गया। चलिए G20 और 2023 का जो हुआ दोस्तों सम्मेलन G20 का, ये भारत में भी हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। G20 की जो स्थापना हुआ था ये किया गया था स्थापित 1999 में किया गया था। कब दोस्तों, 1999 में स्थापित किया गया, है ना। अच्छा इसमें कौन से लोग भाग लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है वित्त मंत्री, है ना, वित्त मंत्री के साथ इसमें जो भाग लेते हैं दोस्तों एक केंद्रीय बैंक के गवर्नर, है ना। सेंट्रल क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होते हैं दोस्तों, है ना, गवर्नर इसमें क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। अच्छा ये हो गया स्थापना हुआ दोस्तों, है ना। इसके अलावा चलते हैं G20 के बाद, G20 के बाद कौन सा दोस्तों, ये देखिए अंकटाड, है ना, यूनाइटेड नेशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है अंकटाड का, है ना। इसको जो स्थापना किया गया था ये 1964 में किया गया था। कब दोस्तों, 1964 में यह स्थापित किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें हेडक्वार्टर जो है अंकटाड का, ये आपका कहाँ जाता है, जेनेवा में हो जाता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट बात था दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट, अंकटाड के बाद जो आता है दोस्तों आपका हो गया ब्रिक्स में देखिए भारत, है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, ब्रिक्स में हो गया ब्राज़ील, रूस के बाद क्या हो गया इंडिया, और इंडिया के बाद हो गया चाइना के बाद साउथ अफ्रीका, है ना। और उस पाँचों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए ये अपना इंडिया सबसे प्यारा लग रहा है दोस्तों, है ना। ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स के बाद इसका अगर स्थापना की बात करते हैं तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुआ था, है ना, ये हुआ 2009 में इसका स्थापना होता है ना। आज उसके बाद दोस्तों इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया, टोटल 5 देश शामिल हो गए। चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया SCO, है ना, संघाई कॉरपोरेशन हो गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है SCO, है ना। और ये जो है हमारे अंदाज से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट है। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और जो है इस आपका जो है कुल जी के परिवार को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप सबको कुल जी के परिवार को सपोर्ट करने की आवश्यकता है दोस्तों, ताकि जो है ऐसे हम व्यवस्था के साथ इस चैनल को आगे बढ़ा सकें और आपके लिए, है ना, तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोज़ नए चीज़ों को लेकर आपके सामने आ सकें, है ना दोस्तों। चलिए SCO की बात करते हैं तो ये हो गया संघाई सहयोग संगठन। अगर स्थापना की बात करते हैं
तो एससीओ की जो स्थापना हुआ था ये आपका 2001 में होता है। कब दोस्तों? 2001 में होता है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका पड़ता है बीजिंग में। कहाँ दोस्तों? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ है दोस्तों? बीजिंग आपका पड़ता है चाइना में। कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है ना। और इसमें सदस्य देश की बात कर रहे हैं, टोटल जो इसमें सदस्य है दोस्तों, इसमें आपको 9 देशों को शामिल किया गया है ना। और जो 9वां देश बना है, 9th नंबर का जो देश बना है, कंट्री बना है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? ईरान हो गया। चलिए, ये हो गया एससीओ, स्थापना 2001 है ना, हेडक्वार्टर बीजिंग हो गया, सदस्य देशों की संख्या 9 हो गया, और 9वां देश आपका इसमें कौन सा हो गया? ईरान। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे अंत होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को आप अपना प्यार और मोहब्बत, है ना, सपोर्ट दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।